हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों की दुआओं के साथ मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूँ। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कड़ी पकोड़ा, अमेरिकन कड़ी पकोड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्याज काट के उसको घी में तड़पा लेना है, अच्छे से तड़पा लेना है। किचन भी बहुत मैसी हुआ था। मैंने कहा हाय अक्सा तुम बहुत थकने वाली हो। उसके साथ अब मुझे जो है ना लस्सी बनानी थी। लस्सी बनाने के लिए मैंने दही में पानी डाल लिया, अच्छे से उसको पतला कर लिया, फिर उसके अंदर बेसन डाल दिया। बेसन डाल के मैंने उसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया और मैंने ग्राइंडर उठाया। मैंने कहा अक्सा मुझसे नहीं मिक्स होती इतनी, सो मैंने कहा इसके अंदर डाल देती हूँ और अच्छे से जब ये ग्राइंड हो जाएगा मैं इसको निकाल लूँगी, मेरा टाइम भी बच जाएगा। और मैंने उठाया इसको और डाल दिया मशीन के ऊपर और अच्छे से इसको ग्राइंड किया। जब ये ग्राइंड हो गया तो मैंने इसका बटन बंद कर दिया और दूसरी तरफ मेरे प्याज जल रहे थे तो उनका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। मेरे पास गरम मसाला है और लहसुन था। अब ये गरम मसाला और लहसुन मैं दोनों इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दी हैं। इन सबको अच्छे से पकाना है, अच्छे से भून लेना है। जब टमाटर थोड़े से नरम हो जाए इसके अंदर फिर आपने मसाला जात डालने हैं। हल्दी हो गई, मिर्चें हो गई और साथ साथ जितनी मिर्चें आपको चाहिए और नमक। उसके अलावा आपने डाल देनी है जब सूखी धनिया होती है उसको ग्राइंड करके डाल दीजिएगा। अच्छे से इसको मसाले को पकाना है, इतना पकाना है कि बस ये पक ही जाए। फिर वो जो आपने दही और दही के साथ लस्सी बनाई थी और उसके साथ बेसन ग्राइंड किया था, आपने उसको क्या कर देना है, इसी मसाले में ऐड कर देना है। और इसके साथ साथ आपने इतना मसाला पानी ऐड करना है, जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगी ये इतना ही अच्छा बनेगा। सो मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी डालूँगी और इतना पानी डालूँगी जितना मेरा बर्तन है, ताकि जो है ना कड़ी जितनी पानी की तरह पतली होगी उसको सूखने में पकने में उतना ही टाइम लगेगा और फिर जितनी देर उसको पकने में लगेगी फिर उसका जायका भी वैसे ही अच्छा होगा। सो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अभी मुझे ये गाढ़ी लग रही है, मैं इसके अंदर और पानी ऐड करूँगी। और जायका चीज़ का तभी बनता है जब आप उसको टाइम देते हैं और टाइम देने के साथ साथ आप जब उसको आराम आराम से मज़े से पकाते हैं। सो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से हर चीज़ बनानी है। कढ़ी बनाना कोई इतनी दुनिया का अनोखा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ार से ले लेते हैं। बाज़ार से बहुत ही अजीब चीज़ें मिलती हैं। आप घर में ट्राई करें, मेरी कुकिंग को देखें, मेरे जो फॉलो करें और मेरी कुकिंग के साथ साथ आपको मोटिवेशनल स्पीक्स भी मिलेंगी। सॉरी, हाँ ओके जी। मैंने अभी इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया था और मुझे लगता है अभी इसके अंदर और पानी ऐड करना चाहिए, लेकिन जब मैं इसके अंदर देखूँगी ना 6 दफ़ा उबाहर से आ गए हैं उसके पानी के, तो मैं इसको ज़रा पका के फिर इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और इसके अंदर ना इसको कड़ी पकने का एक ही तरीका है कि आपने क्या करना है, इतना पकाना है जब तक आपको इसके ऊपर घी नज़र आता हुआ फील ना हो, रेड कलर का, जैसे आप लाल मिर्ची डालते हैं वैसे, तब तक आपने इसको पकाते रहना है और आराम से सुकून से पकाना है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। कड़ी कभी कभी बनती है और मेहनत लगती है इस पे। सो बार बार चम्मच हिलाते रहें क्योंकि बेसन है, बेसन नीचे लग ना जाए। और अगर बेसन नीचे लग गया तो फिर आपकी कड़ी में जो है ना जला हुआ जायका आ सकता है, क्योंकि नीचे बेसन लग गया और फिर वो जल गया और फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सो मैंने इसको कुछ देर बाद देखा, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। मुझे लग रहा था इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी से गाढ़ी हो गई थी। अभी तो मैंने इसको इतना रखा भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं इसके अंदर और पानी डालूँगी। तो अभी तो मैंने इसको रख दिया है, लेकिन मैंने इसके अंदर और पानी डाल दिया था। मैंने वीडियो में शो नहीं किया, मैं दिखाना भूल गई।
सो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रेडी कर दिया था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ी किस तरह बन रही थी और उसकी शक्ल किस तरह हो रही थी। आपने खुला बर्तन लेना है और ज़्यादा सारा पानी डालना है ताकि वो अच्छे से पके। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो कुकिंग है इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती जैसे आप नॉर्मल कुकिंग चैनल पे देखते हैं। वो आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें। एक तो आपकी जो है ना लाइफ पे इफ़ेक्ट होती है कि हम इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लें, और आपका दिल भी कर पड़ता है उस खाने का कि हम वो ये बना के खाएं। तो मेरी कुकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो आपके घर में नमक मिर्च पड़ी है, गरम मसाला पड़ा है, आप उसी से सब चीज़ें बनाएं ताकि अच्छी भी बन जाए और आपका मुँह भी ना बने अपने हस्बैंड से अगर आप उसको ले नहीं सकते उन चीज़ों को। क्योंकि जो है ना हम एक नॉर्मल केक भी बना रहे हो ना, उसमें भी नॉर्मल कुकिंग चैनल वाले इतनी चीज़ें बता देते हैं कि हम उसको परचेज़ नहीं कर पाते। मैं इसीलिए आपको अपनी कुकिंग दिखा रही हूँ कि आप घर में अपने शोहर को तंग ना करें और जो घर में मसाला जात पड़े हैं उसी से सब कुछ अच्छे से कर लें। मैंने जब देखा कि कढ़ी पक रही है तो मैंने कहा मैं क्यों फ्री रहूँ, मैंने आलू छीलने शुरू कर दिए क्योंकि कढ़ी पकोड़े के बगैर तो अधूरी है। और मैंने अच्छे से आलू छील लिए और छीलने के बाद उसके अंदर प्याज डलने थे। मैंने प्याज भी अच्छे से काट लिया उसको और वॉश करके मैंने उसको चॉप किया। और मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे मशीन की तरह हों, क्योंकि खाना पकाने का टाइम जब होता है ना तब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। मेरी रूटीन बहुत टफ़ है और मैंने खुद ही की है क्योंकि मैं फ्री नहीं रह सकती। और मैंने साथ साथ मैंने कुकिंग भी शुरू कर दी। मैंने कहा कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो इसमें अच्छी बात कौन सी है कि अगर मेरी कुकिंग देखने से किसी का भला हो जाए, किसी को थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो मुझे वो ज़रूर करनी चाहिए। मैंने आलू भी चॉप कर लिए, मैंने प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया, मैंने इसके अंदर सूखी धनिया डाल दी, इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, नमक सब कुछ ऐड कर दिया और बेसन लेके अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। जब तक आपको फ़ील ना हो ना कि ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया तब तक बेसन अपने मुताबिक डालते रहें। और मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा पतला लग रहा था तो मैंने बेसन की जगह उसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड किया था कि मैंने कहा ज़्यादा, एक तो कढ़ी बेसन वाली है, ऊपर से पकोड़े के अंदर भी ज़्यादा अगर बेसन हो गया तो फिर तबीयत ना ख़राब हो जाए किसी की। तो मैंने उसको ज़रा गाढ़ा करने के लिए ना तो मैंने इसके अंदर आटा डाल दिया था। मेरा अच्छे से मैंने बना लिया था मसाला। और मैंने फिर पहले जब भी मैं पकोड़े बनाने लगती हूँ या कुछ भी फ्राई करने लगती हूँ, मैं एक जो है ना पकोड़ा या एक शामी वगैरह या जो भी है, मैं उसको पहले एक दफ़ा फ्राई करके देख लेती हूँ। उसमें नमक मिर्च सब चीज़ें एक दफ़ा चख के ना फिर बाकी चीज़ें फ्राई करती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा हौसला भी रहता है कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक डाला है। और जब मैं एक दफ़ा चख लेती हूँ तो मुझे ये लगता है बहुत मज़ेदार बनी। अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है तो मैं ऐड कर देती हूँ बाद में। और एक पकोड़े जब बनते हैं और फिर जो वो इंतज़ार करवाते हैं अपने पकने का, ये बहुत लंबा इंतज़ार होता है। और साथ कढ़ी भी रेडी हो गई थी। अब मैंने ना इसके अंदर मेथी डाल दी है, काली मिर्चें भी डालनी हैं। और ये जब मैं दोनों चीज़ें ऐड कर लूँगी तो मेरी मेथी फुल तैयार। इसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो मैंने डाला ना हो। देखिए इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी कढ़ी पककर तैयार हो चुकी है। और जब आपकी कढ़ी पकने वाली होती है तो इसकी यही निशानी होती है कि वो ऊपर से तरी सी बन जाती है। मैंने अब इसके अंदर मेथी डाल दी है और अब डालने वाली हूँ मैं पकोड़े। और मैंने पकोड़े जो दिल से बनाए थे और बड़ी मेहनत से बनाए थे, मैं इसके अंदर अब डालने लगी हूँ। साथ मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे। मुझे घर वालों ने कहा कि बॉयल राइस हमें खाने हैं, लेकिन मैंने बनाई ज़ीरे वाले राइस क्योंकि बॉयल राइस में थोड़ा सा टेस्ट ना वो अजीब सा हो जाता है मुझे। फिर मैंने ज़ीरे वाले राइस बना लिए थे साइड पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में।
और मैंने अब पकोड़े डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि पकोड़े के अंदर ना कड़ी का जायका चला जाए और पकोड़े भी नरम नरम हो जाएं, क्योंकि अगर क्रंची क्रंची पकोड़े होते हैं फिर वो नरम हो जाते हैं तो फिर कड़ी का जायका अच्छा बन जाता है। सो मेरी कड़ी हो गई है रेडी, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मेरी कड़ी बनी है इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद। और आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है सिर्फ़ आपके लिए और आप नहीं देखेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने राइस को लिया, अपनी प्लेट में डाला और साथ ही मैंने पकोड़े ऐड किए, कड़ी पकोड़ा, और मैंने टमाटर के साथ मिलकर इसको खाया। सो गाइस, कड़ी राइस के साथ ही अच्छी लगती है, राइस के बगैर तो अधूरी है। और इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो है ना कुकिंग बहुत पसंद आती होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मेरा जो ख्वाब है बेस्ट व्लॉगर बनने का, तो उसके लिए आपने दुआ करनी है और आपकी मेहनत आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। अल्लाह हाफिज़।